अगर हर औरत घर के काम को अपना बोझ नहीं बल्कि अपना सौभाग्य समझे तो घर में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के मॉर्निंग से। तो जी हाँ दोस्तों, अगर घर की हर एक औरत, प्रत्येक औरत, महिला, लड़की, पत्नी, बहू अगर अपने घर के काम को बोझ न समझ के अपना सौभाग्य समझे तो घर का काम आसान हो जाएगी और घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। सुबह की मॉर्निंग मेरी हुई पति जी के लिए टिफ़िन तो मैंने बनाई, पर आज उनका हेल्थ थोड़ा सही नहीं लग रहा था। जब मैंने टिफ़िन बनाई तो बोला मैं आज नहीं जा रहा, तो आज वो घर नहीं है। तो बस बेटा भी तो चला गया था नाश्ता करके, टिफिन नहीं ले गया। और इसके बाद मैंने ना रात के बर्तन, और मैं तो अपने घर के काम को बोझ नहीं समझती। जिस दिन से मेरा हेल्थ थोड़ा ख़राब हुआ, जब मेरा हाथ नहीं काम कर रहा था ना, तब से मुझे एकदम कंफर्म हो गया कि घर के हर काम को खुशी खुशी औरत को करना चाहिए, चाहे वो लड़की हो, चाहे बहू हो, चाहे पत्नी हो, या फिर रिश्ते में कोई भी औरत हो। तो उसे अपने घर के काम को सौभाग्य समझना चाहिए, ना कि बोझ समझना चाहिए। और हर एक घर की प्रत्येक औरत अगर ऐसा सोच लें तो घर में स्वर्ग बन जाएगा, घर में खुशियाँ खुशियाँ रहेंगी। तो बस क्या था, बर्तन धो रही हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से नहा लूँ। उसके पहले मैंने दाल चढ़ा दिया था, बर्तन धो रही हूँ, करेला की भुजिया बना दिया मैंने। और इसके बाद ना चावल बना दूँगी, क्योंकि वो टिफ़िन लेके गए नहीं तो दोपहर में चावल ही खा लेंगे। वैसे उनकी तबीयत ख़राब लग रही थी, सर में दर्द था, तो मैंने उनको मेडिसिन वगैरह दे दी थी और वो आराम कर रहे थे पति जी। तो बस क्या था, बर्तन धोने के बाद मुझे नहाना है, नहा के मंदिर भी जाना है, पूजा भी करनी है घर पे। तो जल्दी जल्दी बर्तन अब धो लेते हैं। बर्तन जो है ना पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी घर में ना बर्तन जब पड़ा रहे ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए बर्तन पहले, मतलब कोई काम होना हो बर्तन हो जाता है। झाड़ू तो मैंने निकाल लिया था पहले ही, झाड़ू हो गया था, बर्तन हो जाएगा ना, इसके बाद में कपड़े वगैरह करती रहूँगी। और थोड़ा सा मेरे को भी ना हेल्थ में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन घर की औरत को हेल्थ अच्छा रहे चाहे ना रहे, अपने खुशी खुशी घर के काम को करना चाहिए। उसको बोझ नहीं बनाना चाहिए। अगर हम किसी भी काम को बोझ बना देते हैं ना तो वो बोझ ही लगता है, और किसी भी काम को अगर हल्का समझ के करेंगे तो वो हल्का ही रहेगा। चाहे घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, चाहे कोई भी काम हो। तो बस दाल बन गई थी ना, तो मैं इसका भाप निकाल के दाल को निकाल दी और चावल चढ़ा के मैं नहाने के लिए चली गई। फ्रेंड्स, ये टाइम हो रहा था 4 बज रहा था। मेरे पति जी ने दाल चावल तो दिया पर खाए नहीं, तो मैंने सोचा कुछ उनके लिए नाश्ता बना दूँ। ऐसे तो वो नाश्ता करने में बहुत हिचकिचाते हैं, तो वो चूड़ा मूंगफली दिया। नाश्ता करने के बाद मैं मंदिर गई, पूजा करके आई। पति जी के सिर में अभी आराम नहीं था, लेकिन मैंने उसी टाइम पूछ लिया कि क्या खाएंगे, क्योंकि अगर उनसे ना पूछो ना तो वो उस टाइम और बोलने लगते मैं ये खाता वो खाता, तो दुख होता है और जल्दी बना भी नहीं पाते। तो पूछ लिए, जब बहुत 2-4 बार पूछा तो बताया सत्तू का पराठा और लहसुन मिर्च की चटनी। तो मैं बस उसकी तैयारी में लग गई। तो जल्दी जल्दी सत्तू निकाल रही थी, इसमें प्याज तो ख़त्म हो गया था। प्याज, लहसुन, मिर्च, अजवाइन, मंगरेले सभी डाल के सत्तू के पराठे बनाए। तो नींबू वगैरह डाल देते हैं ना, बहुत टेस्टी लगता है ये सत्तू का स्टफिंग जो है ना, मैं हर व्लॉग में दिखाती रहती हूँ। तो बस ये ऐसे बनता है, थोड़ा तेल नमक डाल के और फिर आटा लगा के रख देती हूँ तैयारी करके, क्योंकि वो बोले कि मैं जब बोलूँगा तो सेकना। तो जब खाना की तैयारी रहती है तो सही रहता है, तो थोड़ा सा मन शांत सा रहता है कि जब ये मम्मी ही दे देंगे। तो ये 9 बज गया था, मतलब बोल नहीं रहे थे खाने के लिए, लेकिन जब 9:30 हुआ तो बोले कि ला लेकर आओ। मेरा उल्टी ऐसा मन हो रहा है, क्योंकि वो लंच भी ढंग से नहीं किए थे पति जी। तो बस सत्तू के पराठे जल्दी जल्दी सेक रही थी। और वो जब उनकी तबीयत ख़राब लगती है ना, पराठे वगैरह सरसों तेल में ही खाते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा सरसों तेल लगा लगा के यहाँ पे मैंने पराठे सेक दिया और लहसुन मिर्च की इसके साथ चटनी बना दी। उनको बेटे से ना खाना भिजवा दिए, क्योंकि वो मेरा जो बेडरूम है ना फर्स्ट फ्लोर पे है और सेकंड फ्लोर पे किचन है। तो बस बेटे ने भी पराठे खाए, और मेरा ना दिन का चावल दाल दही जो था ना रखा हुआ था। पति जी की तबीयत ख़राब थी तो मैंने लंच भी अच्छे से नहीं किया था, बस अपने लिए तो मैंने वही रखा था। बस 2 लोगों के लिए ही मुझे पराठे बनाते थे, पति जी के और बेटे के लिए बनाई।
थोड़े ही आटे लगाए थे। और यहाँ बेटे को भी बोल रहे थे कि तुम भी अपना खाना आके ले जाओ, तो बस वो भी कह रहा था मम्मी पापा को पहले दे आता हूँ, तो ले जाके दे आ रहा था पापा को। और मैं यहाँ पे उनके हिसाब से ना जो सरसों तेल लगा लगा पराठे सेकी जा रही थी। मैंने तो दिन का खाना फ्रिज में रख दिया था, पति जी कैसे का बचा था चावल दाल, तो ये मैंने खाया। सुबह उठी तो मैंने मैक्रोनी उबाले, पति जी चले गए थे, जल्दी जाना था, तो 2 टाइप की मैक्रोनी थी, दोनों उबाल के, और प्याज ख़त्म हो गई थी, टमाटर मैगी ही डाल के मैक्रोनी बनाई। आज संडे है, बेटा घर पे है, तो उसको नाश्ता तो चाहिए होता है। 9 बज गए थे, तो बस मैक्रोनी का नाश्ता दिए। बर्तन मैंने इसके पहले वॉश किया था, बर्तन ही बस वॉश किए थे, झाड़ू भी लगा लिए थे, बाहर की सफाई भी कर लिए थे, वो नहीं दिखाया आप लोगों को। और साथ में जब मैं नाश्ता बनाती तभी लंच की प्रिपेयरिंग कर लेती, मतलब दाल रख दिए, चावल बनाना रहेगा, सब्जी, तो दाल की सब्ज़ी बना लो और चावल गरम गरम बना लो तो अच्छा रहता है। तो मुझे तो मैक्रोनी सॉस डाल के पसंद है, पर सॉस पसंद है, तो मिर्ची वगैरह टमाटर डाल दिए, तो मैं भी खाऊंगी और बेटा भी खाएगा। और बेटे ने पूजा आज कर दिया है। मुझे अगले ब्लॉग में आपको खुद दिखाऊंगी, किचन की सफाई करनी है और फ्रिज की, तो इसके लिए ना मैं अभी नहा नहीं रही हूँ, लेकिन नहा के फ्रिज की सफाई करूँगी। यहाँ मैं छत पे आ गई थी, अभी नाश्ता नहीं की। पति जी के जूते धोए थे ना, पहले कल का धोया था, वो सूख गया था, उसे साइड कर दिया, शॉल वगैरह उसमें डाल के, नहीं तो शॉल इधर उधर हो जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, मेरे पीछे ना मेरे पहले जो हेल्पर रहती थी, वो रहती थी, वो आने को बोली है, तो उनको मैं देख रही थी आई कि नहीं आई। अगर वो आएंगी ना तो उनसे हेयर ऑयलिंग कराती हूँ मैं, अभी तो काम वाली में नहीं रखूँगी। मेरी सासू माँ तो 22 तारीख को भी आ जाएंगे, तो घर की सफाई मैं कर रही हूँ। छत जैसे कोई बाहर से आता है ना, गंदा दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए ना मेरे को चिंता हो गई है। तो नाश्ता करने से पहले मैंने छत की सफाई की, और थोड़ा थोड़ा मैंने रूम की भी क्लीनिंग की, तो वो ब्लॉग में नहीं दिखाया। लेकिन मुझे ना सारे घर का जो वॉल का टाइल्स है वो धोना है, फ्रिज धोना है, और किचन धोना है, साफ़ करना है डिब्बा वगैरह। तो ये मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी, नहा धो के ही करूँगी, पहले नाश्ता कर लूँगी इसके बाद करूँगी। तो देखिए, घर के काम करना हर औरत का सौभाग्य होता है। और मेरा आधा छत जो है ना, टंकी से पानी गिरा था तो गीला हो चुका था, उधर मैं नई झाड़ू निकाल रही हूँ, उधर सीख वाली झाड़ू से ना झाड़ू लगा दूँगी। बस सारे कूड़ा को इकट्ठा करके छत से कूड़ा फेंक दूँगी। इस बार छत साथ में पॉलीथीन भी लेकर आई हूँ, क्योंकि कूड़ा पिछली बार रह गया था और वो अभी उसी तरह पड़ा हुआ था। मैं छत पे इतना मतलब काम धूप हो जाता है, नहीं आ पाती, तो इस पर पॉलीथीन लेकर आई। ये आज का ब्लॉग है, अगले ब्लॉग में जल्दी मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय।